हमारा ये है कि मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना जाता था? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन लास्ट टेस्ट जो हमने किया था ना, उसमें ये क्वेश्चन किया था हमने। जी बिल्कुल, पहले का राइट आंसर हमारा प्रधान को माना जाता था। ए हो जाएगा सही उत्तर इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 है, या 2 में आपको बताना है कि निम्नलिखित जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा है वो सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है दूसरे का। ऑप्शन आराम से पढ़ लीजिए। पहला हमारा है कि खालसा भूमि है वो राजा के नियंत्रण में होती थी। चरणोद भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। जागीरी भूमि पर जागीरदार या फिर ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था। और भूमियों की कुछ भूमि उनकी चौकीदारों की सेवाओं और मार्गों की सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। तो कौन सा गलत है ये बताना है। बाकी बिल्कुल सही है, इसका 2 नंबर गलत है। चरणोत भूमि जो होती है इस पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। बी है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो 2 का बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। महकमा बकायत जो है वो क्या होता था ये बताना है। प्रत्येक रियासत में होता था, प्रत्येक राज्य में होता था ये। शुभम, राजेंद्र जी बिल्कुल, मंजू, मांगीलाल, मुकेश आपका बिल्कुल सही आ रहा था। 3 का राइट आंसर बता दीजिए। मतलब जब अच्छी फसल होती थी तो अच्छी फसल के समय जो शेष राशि वसूला जाता था उसको महकमा बकायत होता था। यानी को राशि जो बकाया बच जाता था जब फसल अच्छी होती थी, आमदनी अच्छी होती थी, उस समय ये पूरा इकट्ठा किया जाता था। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत और मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी। सिंपल भाषा में कहें तो किस मुगल शासक काल में हिंदू जो थे वो ज्यादा अधिकारी थे। मनसबदार एक तरीके से अधिकारी कह सकते हो, जिनकी संख्या सर्वाधिक हिंदुओं की थी। अकबर के समय पे हुआ था, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब के समय? ये औरंगजेब के समय में हुआ था। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। राजेंद्र वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, सही जा रहे हो आप। अमित कुमार आपका भी सही है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि इजारा जाना जाता था। इजारा किसके लिए जाना जाता था? भूमि मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन करने के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए या फिर स्वर्ण की खरीद के लिए? इजारा 5 का बता दीजिए राइट आंसर। बिल्कुल, जो राजस्व को ठेका प्रणाली के लिए है वो इजारा जाना जाता था। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। मदद ए मास तो दी जाती थी, वो किसके लिए थी? कुलीन वर्ग के लिए, धार्मिक विद्वान व्यक्तियों को, नौकरी करने वाले वर्ग को दी जाती थी या फिर राज परिवार के सदस्यों को दी जाती थी? हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था मदद ए मास। ये जो धार्मिक और विद्वान लोग जो होते थे उनको दी जाती थी। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। ये तो पटवारी में 2 बार आया, राजस्थान पुलिस में भी एक क्वेश्चन आया था। जब्ती प्रणाली है वो किसकी थी ये बताना है। भूमि के नाप की इकाई, कर रहित भूमि का अनुदान होता था। 7 का राइट आंसर। ये भू लगान निर्धारण करने का एक विधि होती थी जब्ती। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? बीकानेर का वो कौन सा शासक था जिसने जहांगीर ने जिसको हटा दिया था अपने पद से? जी ये राजा सूर सिंह थे वो। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रहकला एक प्रकार था। रहकला किसका? ये एक्चुअली शब्दावली है, किसको कहा जाता था रहकला? 9 का बता दीजिए। कौन बताएगा 9 का राइट आंसर? शाहरुख खान जी, जयपाल जी, सरोज, पिंकू चौधरी, पवन, धर्मवीर, हसीना बानो। चलिए, 9 का रहकला जो है ये जो पहिए वाली गाड़ी पर जो हल्की तोपें लगी होती थी जिसको बैल खींचता था उन्हें कहते थे। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
और 10 नंबर मारा है कि एकमात्र रियासत वो कौन सी थी जहां पर उत्तराधिकारी का शुल्क नहीं लगता था। उत्तराधिकारी शुल्क कौन सी रियासत में नहीं लगता था? ये जैसलमेर रियासत में नहीं लगता था। बी हो जाएगा राइट आंसर। ललिता कुमारी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि बापीदार किसान बताना है। बापीदार किसान जो होते थे वो कौन होते थे? खेत के सेवक होते थे, अपने खेत के मालिक होते थे, खेत के किराएदार होते थे या फिर चौकीदार? बापीदार किसान ये अपने खेत के जो स्वामी होते थे उनको बापीदार किसान कहा जाता था। ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आपको बताना है कि सामान्य प्रशासन का मूल स्वरूप कैसा था। सामान्य प्रशासन का मूल स्वरूप घर के समान, पद सोपान, पिरामिड के समान होता था या फिर टेंट के समान होता था? ये टेंट के समान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा के निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देख में मुक्त रखा जाता था। राजा के निकटी होने की वजह से उनकी चाकरी और रेख देने से है वो मुफ्त फ्री रखा जाता था। ये राजवी होते थे वो। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? 12 कोटड़ी नामक जो सामंती व्यवस्था थी उसका संबंध बताना है। ये आमेर राज्य से संबंधित था, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 है चीरा किसका नाम है, ये बताना है आपको। चीरा किसका नाम है बता दीजिए। 15 का राइट आंसर। ये तहसील प्रशासन का नाम होता था। ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओम फोर्डो जी, आप कहाँ से हो सर? कहीं से नहीं हो सर, यहीं से हूँ। और कहाँ से हूँ, एक वीडियो डालने वाला हूँ, कल आपको बता दूंगा मैं कहाँ से हूँ। एक्चुअली अनकेडमी की तरफ से सरप्राइज था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल मैं बीकानेर में हूँ सर जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? राजपूताना का कौन सा क्षेत्र था जहां पर वरिक वंश ने शासन किया था? 16 का राइट आंसर। ये बयाना पे किया था। ठीक है, बयाना जो कि नील की खेती से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपको याद होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि किस प्रतापगढ़ शासक को 1911 के दिल्ली दरबार में CIE का खिताब मिला था? प्रतापगढ़ के किस शासक को 1911 में दिल्ली दरबार में के CIE का खिताब दिया गया था? ये रघुनाथ जी को दिया गया था। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस शासक ने महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर प्रतापगढ़ में पुल बनवाया था? महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर प्रतापगढ़ में पुल किसने बनवाया था? सालिम सिंह, भानु सिंह, उदय सिंह या फिर रघुनाथ सिंह? कौन देगा इसका राइट आंसर? 18 का राइट आंसर कौन देगा सर? ये उदय सिंह ने बनवाया था। ये जरूर याद रखिए कहां पर बनवाया था, उन्होंने प्रतापगढ़ में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपसे यही पूछ लिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि जहांगीर के किस सेनापति ने विद्रोह काल में देवलिया में शरण ली थी? जहांगीर का कौन सा सेनापति था जिसने देवलिया में शरण ली थी? क्वेश्चन नंबर 19 ये महावत खान ने ली थी। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 20 नंबर देखिए कि खानजादा खेती करे तेली चढ़े तुरंग, नवाब तेरे राज में दो ही बात दुरंग, ये जो कथन कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? खानजादा खेती करे तेली चढ़े तुरंग, नवाब तेरे राज में दो ही बात दुरंग, ये कथन किसके संदर्भ में था? 20 का राइट आंसर।
ये फतेहपुर के जो नवाब थे उनके लिए था। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। इक्कीस नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी। मोहम्मद शाह से जगत सेठ की उपाधि किसने प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 21 ये फतेहचंद ने प्राप्त की थी। ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि 18वीं शताब्दी के उस राजा का नाम बताना है आपको जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। 18वीं शताब्दी में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया था? आमेर के जो स्वाई जैसी है उनके द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन राजस्थान में बहुत बार पूछा गया है कि अंतिम बार अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन है औरंगजेब के शासन काल का आधिकारिक इतिहासकार था? ये मोहम्मद काजिम थे। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि मुगल बादशाह ने न्याय प्रदान करने के लिए एक अलग दिन निर्धारित कर रखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने न्याय करने के लिए अलग अलग दिन निश्चित किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा गलत है वो बताना है। अकबर बृहस्पतिवार को करते थे, शाहजहां बुधवार, जहांगीर मंगलवार और औरंगजेब शुक्रवार। तो गलत कौन सा है वो बताना है। औरंगजेब वाला गलत है, बाकी का सही है। तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 25 कि शाहजहां के काल में ढक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? ढक्कन की भूमि कर व्यवस्था में 25 का सही उत्तर ये मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था। क्या कह रहे हो सर, क्वेश्चन लेवल के नहीं है? सर जी आपने पहले के पेपर नहीं देखे होंगे सब इंस्पेक्टर के। अगर एक बार अच्छे से अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिससे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? उस भूमि को किस नाम से जानते थे जिसमें सुल्तान जो होता प्रत्यक्ष रूप से लगान वसूल करता था? उसको खालिसा कहा जाता था। ये हो जाएगा राइट आंसर। और अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इजारादारी व्यवस्था का 27 का राइट आंसर ये खालसा भूमि पे हुआ था। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं किया जाएगा? भू राजस्व 1/10 से या फिर 1/11 से ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, वृद्धि नहीं की जाएगी। ये किसने नियम बनाया था? ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषेध कर दिया था? यानी तंबाकू के सेवन पर रोक। क्या हो जाएगा राइट आंसर 29 का? ये जहांगीर ने किया था। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कमल पुरोहित जी, हसीना बानो बिल्कुल सही है। कुसुम शर्मा जी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए तपागच क्या है ये बताना है आपको। तपागच है ये क्या है? ये जो आचार्य जगन चंद्र सूरी जो थे इनकी शिष्य परंपरा थी। डी हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन आया था अभी हाल में। और 32 नंबर देखिए कि बागड़ का धनी किसको कहा जाता है सर?
ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से बता दीजिए। बागड़ का धनी किसको कहते हैं? कौन देगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का? सुमन चौधरी जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नरेंद्र जी, ओके। बाबा शक्करबार पीर को कहते थे? डी हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि जैन समाज का संबोधि धाम है वो किस जिले में है? जैन समाज का कौन से जिले में है? ये है वो जोधपुर जिले में है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि पद्मा पीर की छतरी जो है वो कौन से जिले में है? पद्मा पीर की छतरी बताना है कि कौन से जिले में है। बता दीजिए 34 का राइट आंसर। ये कोटा में है, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 35 नंबर देखिए कि सूफियों की कादरिया शाखा के जन्मदाता जो कि शेखुद्दीन अब्दुल वहाब थे, उनकी दरगाह कौन से जिले में है? दो तरीके से याद रखिए। सूफियों की जो कादरिया शाखा थी उनके जन्मदाता कौन थे? सैयद शेखुद्दीन अब्दुल वहाब। अब आपको बताना है कि ये इनकी दरगाह जो है वो कौन से जिले में है। इनकी नागौर में है, धातु नगरी में। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि पाली जिले में जो नाना स्टेशन के निकट में गौतमेश्वर जी में, गौतमेश्वर यानी जो जिन्हें भूया बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो मेला कब भरता है? बता दीजिए राइट आंसर। पाली जिले में नाना स्टेशन के निकट में जो गौतमेश्वर यानी भूरिया बाबा का जो मेला भरता है, 36 का राइट आंसर। इनका 13 अप्रैल से 15 मई के बीच में। बी हो जाएगा राइट आंसर। संपत बिश्नोई, वेरी गुड। पवन, पूनम, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। संपत जी आपका भी सही है। और 37 नंबर देखिए कि खुदाबख्श बाबा की प्राचीन दरगाह पाली में जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है? देखिए ये तो आपको क्वेश्चन में मिल गया। सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए कि पाली में है। अब पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम बता दीजिए कि पाली में खुदाबख्श बाबा की दरगाह कहाँ पे है। कौन देगा 37 का राइट आंसर? जी बिल्कुल, सादड़ी में है ये। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि सवाई माधोपुर जिले का कौन सा मेला पशु रोगों से लाभ के लिए चमत्कारी देवता का मेला भरता है? यानी सवाई माधोपुर जिले में कौन सा पशु मेला भरता है जो पशु रोगों से लाभ के लिए चमत्कारी माना जाता है? 38। बिल्कुल सी हो जाएगा। हीरामन का जो मेला भरता है ये सवाई माधोपुर में भरता है, और पशुओं की जो बीमारियां होती है उनसे छुटकारा मिलता है। यहाँ पे चमत्कारी मेला ये। 38 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और 39 देखिए कि पुलानी देसा एकादशी का जो मेला भरता है कहाँ पर भरता है? पुलानी एकादशी का मेला कहाँ पर भरता है? 39 का राइट आंसर बता दीजिए सर। तो ये जो है डिग्गी में भरता है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से जानते हैं? डिग्गी मालपुरा में जो कल्याण जी का मंदिर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो 2 बार आ चुका है, आपका गलत ही नहीं आना चाहिए। इन्हें कलह पीर कहते हैं। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोहम्मद बिलाल जी, जी सर, वेरी गुड। और 41 नंबर देखिए कि महासत्या क्या है? महासत्या क्या है? ये मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके शमशान स्थल को कहते हैं। बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है कि राज्य के किस मंदिर में
पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है। पत्थर के बैलों की मूर्तियां कौन से मंदिर में चढ़ाई जाती है? 42 का राइट आंसर। एक गोसण जी बाबूजी का जो मंदिर है सरड़ा में, और सरड़ा जो है ये उदयपुर में है, ये हो जाएगा। यहाँ पर पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है। नरेंद्र जांगीड़ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 43 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा महल उदयपुर की बांसदरा पहाड़ी पर है? सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए कि बांसदरा पहाड़ी है वो कौन सी जिले में है, तो ये है उदयपुर में। और इन पहाड़ियों पर कौन सा महल है ये बता दीजिए। जी, सज्जनगढ़ पैलेस। 44 नंबर है कि किशनगढ़ के किस जिले के आंतरिक भागों को जीवरखा महल कहते हैं? किशनगढ़ के कौन से किले का? 44, ये जो केहरीगढ़ है उसको कहते हैं। बी हो जाएगा राइट आंसर। गोविंद राम जी जी सर, वेरी गुड। 45 देखिए कि पुष्कर में रत्नगिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी मां सरस्वती का मंदिर में मेला जो है कब पड़ता है? देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। पहले तो ये याद रख लीजिए कि रत्नगिरी पर्वत जो है कहाँ पे है? पुष्कर में। ब्रह्मा जी की पत्नी यानी सावित्री का मंदिर है वो कहाँ पे है? पुष्कर में है। सावित्री जी का मंदिर कौन से पर्वत पर है? ठीक है, तो रत्नागिरी पर्वत पर है। अब मेला कब बढ़ता है ये भी बता दीजिए। एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ये भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है। डी हो जाएगा राइट आंसर। और 46 है कि द्वितीय रामदेवरा यानी मिनी रामदेवरा के नाम से कौन सा स्थल है वो जाना जाता है? छोटा रामदेवरा कह दो, मिनी रामदेवरा कह दो, द्वितीय रामदेवरा कह दो, एक ही बात है। किस स्थल को जाना जाता है ये बताना है। खूंडिया धाम को जाना जाता है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिंकू योगी जी बिल्कुल सही है। हसीना बानो जी, वेरी गुड। अमित जी ओके। 47 नंबर है कि अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी पर चौहान सम्राट यानी पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? अभी एक तो ये याद रख लीजिए कि तारागढ़ पहाड़ी जो है वो अजमेर में है। 47 ये 13 जनवरी 1996 में हुआ था। ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि पग बावड़ी बाड़मेर में कहाँ पर स्थित है? पग बावड़ी जो है बाड़मेर में है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। अब बाड़मेर में कहाँ पर है ये बता दीजिए। बाड़मेर में जो मोकलसर है यहाँ पे है। ये सी हो जाएगा राइट आंसर। और 49 देखिए कि भरतपुर में बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से बने गंगा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बंसी भरतपुर में बंसी पहाड़पुर के जो लाल पत्थर हैं इनसे जो गंगा मंदिर बना हुआ है, गंगा मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? जी सुमन चौधरी जी बिल्कुल सही है। तारागढ़ है वो अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। और ये क्वेश्चन हमने किया भी था कि एक अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ कहाँ पे है। ओके, थैंक यू। चलिए 49 का राइट आंसर ये बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 है कि कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? एक कामा ये स्थल है जो भरतपुर में है। तो भरतपुर के कामा में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का मंदिर है ये बताना है। 50 का गोकुल चंद्र जी का है। सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 5 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान से मिला है? ईंटों का बना हुआ गुप्त काल का एक मंदिर मिला है। कौन से स्थान पर मिला है ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का ये कानपुर में मिला है सर जी। सी हो जाएगा राइट आंसर। 52 है कि गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किस चीज का हुआ था? गुप्त काल में सर्वाधिक विकास संगीत साहित्य का, संगीत कला, मूर्ति कला या फिर युद्ध कौशल का? बिल्कुल संस्कृत साहित्य का विकास सर्वाधिक हुआ था गुप्त काल में। ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
जयेश रोहित वांट पीडीएफ, पीडीएफ चाहिए सर। सर जी पीडीएफ में रोजाना जितने भी लेसन होते हैं ना सबकी पीडीएफ है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे 300 वीडियो हैं, 300 टेस्ट है, और 300 की 300 टेस्ट, इससे ज़्यादा भी पीडीएफ है और डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाके प्रहलाद सारण सर आप सर्च कर लेना, 300 से ज़्यादा पीडीएफ है। जितने लेसन है यूट्यूब पे उतनी पीडीएफ तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी पीडीएफ है, तो सभी पीडीएफ वहाँ डाल देता हूँ, ले लेना सर आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि चोल कलाकार कल्पना में महान और साज सज्जा के जौहरी थे, ये कथन है वो किस इतिहासकार ने कहा था? यानी किस इतिहासकार ने ये कहा था कि चोल कलाकार कल्पना में महान और साज सज्जा के जौहरी थे? ये फर्ग्यूसन ने कहे थे, ये कथन उनके हम आशक हैं। और ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 54 कि निम्न में से किसने समुद्री मार्ग से यात्रा कर भारत में सूफी मत का प्रचार किया था? समुद्री मार्ग से यात्रा करके भारत में सूफी मत का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर बता दिए। ये 10वीं सदी में किया गया था अल मंसूर के द्वारा, ये हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, लास्ट क्वेश्चन सर जी, अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? कौन सा सूफी संत था जिसने योग क्रिया को अपनाया था? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। नरेंद्र जांगड़ी जी, हाँ टेलीग्राम सर ऐप, एक ऐप होती है उसको तो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, वहां पर इजी रहता है सर, पीडीएफ आसानी से सभी को दे दी जाती है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सतारी, डी है हमारा राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये थे 55 क्वेश्चन, और पीडीएफ तो हमेशा डालता हूँ मैं, आप लेते हो नहीं लेते हो मुझे नहीं पता, ठीक है, बहुत सारे लोग लेते भी हैं, तो टेलीग्राम नाम लिख देता हूँ मैं। ये सर एक एप्लीकेशन है, आपने अगर डाउनलोड किया तो पता नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है, वहां पर आप सर्च कर लीजिए प्रहलाद सारण सर के नाम से। और जितनी भी पीडीएफ है ना, टोटल पीडीएफ वहां पे आपको, ठीक है सर। और इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग, अनकेडमी आप डाउनलोड कर लेना सर, वहां पर सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपको 180 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएगी एक साथ में, और 18,000 वन लाइनर क्वेश्चन, और इन 18,000 वन लाइनर क्वेश्चन में आपको राजस्थान के 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे साल की करंट अफेयर है, 6 मॉक टेस्ट सीरीज यानी 180 टेस्ट है, और सब इंस्पेक्टर की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, वो भी कर लेना सर। जी सर बिल्कुल, महिला सुपरवाइजर की भी करवाएंगे, 4 बजे से हम शुरू करेंगे। ओके, आज कोई भी क्वेश्चन होता है। इसके अलावा एक चीज़ और स्पेशल रिक्वेस्ट आप लोगों से, जितने भी लोग आप लाइव हो आज, ठीक है, तो आप जब चैनल का, मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जो नाम आ रहा है चैनल का प्रहलाद, उस पर ओके करोगे तो आपको वीडियो, प्ले लिस्ट ऐसे नाम मिलेंगे। तो अबाउट में जाओगे ना आप, अबाउट में नीचे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, तो उसको ओके करके पेज एक बार जरूर लाइक कर देना, क्योंकि करंट अफेयर के रोजाना सुबह सुबह उसमें लाइव टेस्ट करते हैं सर। तो आपके पास अगर 2 मिनट है तो कर देना, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आ रहा हो तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ करके जाना और अपना स्कोर लिखना। ओके गाइस, तो सुबह मिलते हैं करंट अफेयर की सीरीज में। थैंक यू।